ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में बात करने जा रहे हैं गुजरात टाइटंस की दूसरी जीत के बारे में। और पुणे में हमने ये देखा है कि अगर बल्लेबाजी पहले कर रहे हो तो जीत भी सकते हो। और गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को ऐसे हराया तो शायद वसीम जाफर से पूछना ही पड़ेगा कि बल्लेबाजों का IPL ये हम मान रहे थे क्योंकि अच्छी विकेट्स है, बैटिंग कंडीशंस अच्छे हैं, लेकिन जिनकी अच्छी गेंदबाजी है वसीम, उसी के बल पर लग रहा है IPL तय होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और आज के दिन का तो यही पैटर्न रहा है। राजस्थान की भी बॉलिंग बहुत तगड़ी थी और उन्होंने भी बढ़िया से डिफेंड किया स्कोर। वो भी एक ट्रिकी सिचुएशन में थे बट उनके बॉलर्स ने भी उनको मैच जिताया। और आज गुजरात टाइटंस भी, मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली कैपिटल्स के हाथ में ये गेम था, इतना बड़ा स्कोर नहीं था, ऑलमोस्ट इक्वेशन उनके हाथ में थी। बट कमाल की बॉलिंग लॉकी फर्ग्यूसन की और राशिद और मोहम्मद शामी की आउटस्टैंडिंग। मुझे एक दफ़ा ऐसे लग रहा था कि शायद ओवर्स टू स्पेयर शायद मैच जीत जाएगी दिल्ली। नहीं, हमको भी वही लग रहा था क्योंकि आखिरी के 6 ओवर में उनको 9 रन प्रति ओवर चाहिए थे। और सेट बैट्समैन ऋषभ पंत थे, साथ में रोवमन पावल थे, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, इनका आना भी बाकी था। तो लग रहा था ये तो आराम से हो जाएगा। और ये भी आप याद रखिए कि एक ओवर जो है हार्दिक पांड्या को किसी एक पार्ट टाइमर से करानी पड़ी जब वरुण नारायण फील्ड से बाहर हो गए थे, उनको चोट लगी थी। तो चलिए उसी फेज के बारे में बातचीत हो जाए। मुझे पता नहीं अगर आपको लॉकी पसंद है कि नहीं, लेकिन आज दिल्ली कैपिटल्स को तो बिल्कुल हजम नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल बदहज़मी करा दी दिल्ली कैपिटल्स के लिए। कमाल की बॉलिंग की। आई थिंक वो मेरे हिसाब से शायद वो डिफरेंस थे इस हार और जीत में। इवन दो शुभमन गिल ने कमाल की पारी खेली, आधे से ज़्यादा, आधे के आसपास रन बनाए उन्होंने, बट लॉकी फर्ग्यूसन का अगर वो स्पेल नहीं गिरता और वो विकेटें नहीं लेते तो शायद दिल्ली ये रन आराम से चेस कर जाती। तो कमाल की बॉलिंग की। शुरू में भी एक बहुत बड़ा विकेट दिलाया पृथ्वी शॉ को और बाद में आके जब ऋषभ पंत और उसके बाद में अक्षर पटेल को आउट किया, बिल्कुल वहाँ पे मुझे लगता है कि कमर तोड़ दी दिल्ली। क्या एक तरफ से अगर दिल्ली के बल्लेबाजों की बात करें, क्या चर्चा होगी उस ड्रेसिंग रूम में कि कहाँ हारे हम ये गेम? क्या रणनीति में एक थोड़ी सी चूक गए कि अच्छे बॉलर के खिलाफ बड़े शॉट खेलने के? अगर रोवमन पावल की भी बात करें, शमी के खिलाफ बड़ा छक्का मारने गए, जबकि अगर आखिरी तक बैटिंग करते शायद तेवतिया डालते, शायद विजय शंकर डालते अगर रोवमन पावल होते, लेकिन इक्वेशन हमेशा ऐसे लग रहा था कि अंडर कंट्रोल था। बिल्कुल। और शुरुआत की अगर बात करें तो टिम साइफर्ट अगेन दूसरी बार उनको मौका मिला है। थोड़ा सा उनका कंट्रीब्यूशन आई फील बहुत इंपॉर्टेंट था। वो आउट हो गए, फॉरेन प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे। पृथ्वी शॉ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है आई फील उस टीम के, क्योंकि राशिद को बहुत अच्छा खेलते हैं। और मनदीप सिंह, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली है। उनके लिए बहुत बड़ा ये मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी थी कि सरफराज के ऊपर उनको मौका दिया गया, वो थोड़ा सा फेल हो गए। बट जो टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से था वो ललित यादव और ऋषभ पंत की जो साझेदारी टूटी रनआउट की वजह से। 2-3 मरतबा हमने देखा कि कॉलिंग में गड़बड़ हुई, थर्ड अंपायर को बुलाया गया। आई थॉट वो रनआउट कहीं ना कहीं गेम का थोड़ा मोमेंटम चेंज कर गया। और उसके बाद आके लॉकी ने जो 2 विकेट लिए अक्षर और ऋषभ पंत की, मुझे लगता है कि वो उनकी कमर बिल्कुल टूटी। और उसके बाद में बिल्कुल आपने कहा रोवमन पावल अगर थोड़ा सेंसिबली खेलते, वो शायद ओवर में ज़्यादा अटैक ना करके अगर वो वेट करते, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले मैचों में जब वेंकटेश अय्यर ने बॉल डाला या शिवम दुबे ने डाला, एविन लुइस ने वही चीज़ें स्मार्टली की, अगर वो थोड़ा सा स्मार्टली खेलते तो अगर आखिरी ओवर में आपको 20-25 रन भी चाहिए तो मुझे लगता है कि वो पॉसिबल हो जाता। बिल्कुल। जो स्कोर उस टाइम था वो 95 पे 4 था और उस टाइम अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले गिरा विकेट ललित यादव का रनआउट के वजह। तो थोड़ी सी बातचीत हम पहली पारी के बारे में भी कर ले, क्योंकि आज शुभमन गिल ने बहुत ही शानदार पारी एक खेली। 84 रन की पारी 46 गेंदों में। सबसे मेरे ख्याल से सरप्राइजिंग और प्लेजेंटली सरप्राइजिंग करने वाली बात, उनका स्ट्राइक रेट वसीम 182, जो हम एसोसिएट शायद नहीं करते शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज में से। और जब 171 रन बनते हैं, एक बल्लेबाज 84 रन बनाता है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी पारी खेली उन्होंने। बिल्कुल। और उनके लिए मुझे लगता है कि ये IPL बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी पारी बहुत ही बढ़िया थी। जैसे मैंने कहा कि 80 रन, 170 में से 80 रन उन्होंने बनाए और 180 का स्ट्राइक रेट। क्योंकि कई बार हमको सुनने में मिलता है कि शुभमन गिल का थोड़ा स्ट्राइक रेट कम है, थोड़ा टाइम लेके खेलते हैं, कि पावर हिटिंग है। तो वो चीज़ मुझे लगता है आज उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक प्रूव भी किया। और उनके लिए मुझे लगता है ये IPL बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग उनको थोड़ा एसोसिएट करते हैं इंडियन टेस्ट टीम के लिए। अगर उनको वाइट बॉल में टीम में एंटर करना है तो मुझे लगता है ये IPL उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये IPL में वो 500-600 रन बनाते हैं तो आई फील कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ता निकलेगा कि शायद T20 में, शायद वनडे टीम के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो खेल सकते हैं।
तो बहुत अच्छा लगा उनकी ये इनिंग्स देखकर। बिल्कुल, शुभमन गिल तो एक नए रूप में हमें आज नज़र आए और तारीफ हार्दिक पांड्या की भी करनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह की कप्तानी हमने देखी वो एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कि उन्होंने अपने आप को नए बॉल के साथ पेश किया, और ये हमने ज़्यादा देखा नहीं है वसीम। हार्दिक पांड्या द न्यू बॉल बॉलर, और एक चीज़ तो अच्छी बात है इंडियन फैंस के लिए कि लग रहा है कि अभी हार्दिक पांड्या द ऑलराउंडर पूरी तरह से फिट है। बिल्कुल, और 140 की गति पे बॉल डाल रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं वरुण नारायण ने जिस तरह लास्ट मैच में बॉलिंग की, शायद उस वजह से ही ये स्टेप उठाया होगा कि वो आके शुरू में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं नए बॉल से डालूंगा। और वरुण नारायण में भी शायद पावर प्ले में सिर्फ 1 ओवर और उसके बाद में पावर प्ले के बाद में उनसे 2 या 3 ओवर डलवाएंगे। तो आई थिंक अच्छी रणनीति है और बहुत देखने को भी अच्छा लगा कि हार्दिक पांड्या ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, और आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी है एक तरह से। शामी और हार्दिक पांड्या अगर नया बॉल में 4 ओवर उनको देते हैं तो आई फील उनके पास वो बैकअप बॉलर्स हैं। लॉकी फर्ग्यूसन 1 ओवर डाल सकते हैं, राशिद खान तो ऑब्वियसली डालेंगे ही पावर प्ले के बाद। तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि वो हैंडल कर रहे हैं चीज़ें। तो कप्तानी तो बहुत अच्छी रही, साथ में गेंदबाजी बहुत अच्छी रही। 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए, और टिम सीफर्ट का जो बड़ा विकेट जल्द ही उन्होंने ले भी लिया था। लेकिन बतौर बल्लेबाजी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बतौर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या जो 4 नंबर पे आ रहे हैं, पारी अच्छी खेली, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो नंबर पे कुछ जम से नहीं रहे हैं। हार्दिक पांड्या, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पिनर को शायद मे भी अटैक कर सकते हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि 4 नंबर पे खेल रहे हैं तो वो 4 नंबर के बैट्समैन के हिसाब से खेल रहे हैं। उनके पास मुझे लगता है कि वो शैली है कि चाहे वो मैच का 8वां ओवर हो या 9वां ओवर है, अगर स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो वो मार सकते हैं उनको भी छक्के। तो शायद थोड़ा नंबर्स के प्रेशर में खेल रहे हैं कि मैं 4 नंबर का बैट्समैन हूँ, मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो आई थिंक वहाँ पे थोड़े से डॉट बॉल खेल जाते हैं, तो वो उस वजह से थोड़ा प्रेशर बिल्ड होता है, और शायद उसी वजह से वो शॉट भी लगा दिया उन्होंने जिसमें आउट हुए। बट आई फील उनको लगता है कि अगर वो कोई बॉलर को टेक डाउन कर सकते हैं, स्पिनर्स को स्पेशली, तो वो करना चाहिए। वो नंबर्स का प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि मैं 4 नंबर पे खेल रहा हूँ। बट अदरवाइज़ जैसा वो खेल रहे हैं मुझे थोड़ा सा देख के अच्छा लग रहा है। इवन दो रन बॉल ही रन बना रहे हैं, बट आई थिंक वो एक ब्रेक थ्रू इनिंग उनका आएगा तो ही विल बी अ डिफरेंट प्लेयर। चलिए, आखिरी सवाल गुजरात टाइटंस के बारे में थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि 2 मैच में अब 2 जीत दर्ज कर दी इस टीम ने। और वसीम, मैं तो कन्फेस करता हूँ, मुझे लगा ऑक्शन के बाद शायद ये एक ऐसी टीम होगी जो स्ट्रगल करेंगी, क्योंकि बल्लेबाजी कहा है, अगर विजय शंकर 3 पे आएंगे, हार्दिक पांड्या 4 पे आएंगे, उस वक्त हमें पता नहीं था किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन क्या इन दोनों परफॉर्मेंसेस के बाद जिस तरह की उनकी बॉलिंग दिख रही है, क्या ये टीम थोड़ी एक डार्क हॉर्स जैसी है जो शायद हमें सरप्राइज कर दे इस IPL में? बिल्कुल, शायद वो एक जो आपने नाम लिया विजय शंकर, शायद उनको थोड़ा सा रोल क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा पहले हाफ में कि पावर प्ले में सिर्फ 44 ही रन्स बने थे, विकेट सिर्फ 1 ही गंवाया था, लेकिन रन भी नहीं बनाए, और ऑलमोस्ट 13 या 14 बॉल में 10 रन पे वो बैटिंग कर रहे थे। थोड़ा सा रोल क्लैरिटी की ज़रूरत है। उनके पास और भी विकल्प है जो बैठे हुए हैं बाहर। अदरवाइज़ ये टीम ऐसी लग रही है क्योंकि मैथ्यू वेड थोड़ा सा फॉर्म में आएंगे, शुभमन गिल ने बढ़िया खेला है, हार्दिक अच्छे लग रहे हैं, डेविड मिलर भी ऑलमोस्ट, तो एक तरह से सेटल्ड यूनिट लग रही है। लेकिन बॉलिंग कमाल की है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द डार्क हॉर्स हो सकती है टीम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वसीम जाफर। हमने तो देखा है, अगर आप शुरुआत में कुछ 1-2 जीत जो दर्ज कर लेते हैं तो वो मोमेंटम आप आगे IPL में वो ज़रूर काम आ जाता है। आज तो गुजरात टाइटंस ने कमाल ही कर दिया, लग रहा था मैच छूट ही रहा है, लेकिन गेंदबाजों ने उन्हें अच्छी एक जीत दिला दी। फिर से बातचीत होगी वसीम जाफर के साथ ही ऑन ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।